अच्छा सर, कोई आपका शुरू से अब तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हॉरर जहां आपको लगा हो कि हाँ यार कुछ तो है या फिर भूत होते हैं? मुझे पहाड़ों में मैं बचपन से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक पे, और तो मुझे वहाँ पे एक बार एक लड़की रात को कभी नहीं लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने बाइक रोकने की कोशिश की और उससे 3 दिन पहले ही अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। हम एक जंगल जाते रहते हैं, वहां पे एक मतलब ऐसे कट पड़ता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20-30 की स्पीड में, हम टाइगर ढूंढ रहे हैं और एक लेडी खड़ी हुई है टाइगर एरिया में। मेरे दिमाग में मैंने कहा था क्या भाई। हमारी इंडियन आर्मी हमें प्राउड होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे हमें प्राउड होना चाहिए कि आज अगर वो हैं तो उनके कारण हम प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन उस जगह के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए अब उनको उस जंगल में उन्होंने भेजा है रेगुलरली। मतलब वो वहां पे वो फिश हंट किया करते और उसको पकाया करते, तो उनके वहां से डेली एक 6 साल की लड़की उनके पास आया करती। अच्छा, रोज? हाँ, उसने सडन जब देखा, जब वो आई, वो वापस से डेल्टा के अंदर पूरी की पूरी मछली को लेकर के जो है मांगी। तो स्वागत है गाइस एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है बड़े मजेदार होने वाला है। आज हमारे साथ है अमित साथ सर और अगेन गुरुजी जी एमटीवी डार्क स्क्रोल का एक सीजन लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सर के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस बताएंगे सर को कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करे, गुरुजी के भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सर, क्या मतलब ये इतना टाइम लग गया एमटीवी को या फिर कमर्शियली जो टीवी है इसको हॉरर को उठाने में? अब 2 तरीके हैं इस पहलू को देखने के, हाँ जी, कि टाइम लग गया है या फिर इस बात की खुशी बनाए सही बात। कि उनको कंग्रेचुलेट करें स्टूडियो को, एमटीवी की, उन्होंने एमटीवी डार्क स्क्रोल जैसा एक शो बनाया। पर मेरे इसलिए पर्सनली अगर पूछे तो मुझे बहुत एक तो खुशी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इस दुनिया में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड की दुनिया में काफ़ी रुचि रखते हैं, एंड गुरुजी भी इतना जानकारी रखते हैं, एलिवेटेड सोल है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आप दोनों के साथ आया हूँ। बीच में हमारे शो के बारे में भी बात करेंगे, आप लोगों से भी समझेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ना आप जितनी जानकारी है, गुरुजी का तो आई थिंक मेरे पास 10% भी जानकारी है, लेकिन इंसान क्यूरियोसिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब में क्यूरियोसिटी है। जी, मुझे ऐसा लगता है क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है। जो आप चीज समझते नहीं है उसको एकदम दुत्कार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है। या उस इंसान को नहीं दुत्कार देना चाहिए, यार ये जो बातें कर रहे हैं या ये जो जानकारी रखते हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए हर चीज के लिए। तो मैं वैसा इंसान, एंड ये पहली बार मैं होस्ट कर रहा हूँ एमटीवी डार्क स्टोर पे, मैं होस्ट हूँ। तो होस्ट का ओपन होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर होस्ट ही क्लोज हो गए जी बिल्कुल, तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी। सो यार मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अ, अ, ये जो दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है जो अननोन दुनिया है, हॉरर वर्ड बोलते एक जॉनरा आ जाता है पिक्चरों का। सो आई थिंक पैरानॉर्मल वर्ड जो है वो एक थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ड है। सो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा एमटीवी डार्क स्क्रोल पे और मेरे स्टूडियो के लिए एक कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि उन्होंने इस होनी या अनहोनी को इज्जत बख्शी है, तवज्जो दिया है। उसके लिए मुझे बहुत फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ द टीम एंड सो और ये जो भी हम लोग बात करेंगे, आई एम श्योर जो आपके जो फैंस हैं, दर्शक हैं, गुरुजी के जो फॉलोअर्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंचेगी और लोगों को आई थिंक अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। पहले तो हॉरर और पैरानॉर्मल में डिफरेंस ही ये है कि हॉरर जैसे हम सोचते हैं ना, पुरानी मूवी याद आ जाती है हमारे, वीराना, बंद दरवाजा, कि कोई उल्टे पैर, ऐसा कुछ भी नहीं की पिक्चर खून वून लटकेगा ऐसे करके, कोई एक डॉल आएगी कि उसकी आंखें फट जाएंगी एकदम से, उसके अंदर से कुछ पानी निकलेगा या जब हम छोटे थे ना तो भी हमारे दिमाग में ना काफी चीजें चलती रहती थी। बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा, दरवाजे के पीछे से कोई देख रहा है। लेकिन पैरानॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनर्जीज है जो कि हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते हैं। इसको ये भी बोलते हैं कि हमारी आंखों के आगे नारायणी माया का पर्दा लगा हुआ है जी, जिसके कारण हम नहीं देख पाते इन सब चीजों को। हो सकता है अभी भी हमारे आसपास कुछ सोल्स हो, कुछ ट्रैवल कर रही हो जी, तो हम नहीं देख सकते। वो कोई गुरुजी जैसे सिद्ध देख सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या पता यहाँ पर कुछ एनर्जी है, या फिर उनसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं हम। तो सर, आपने जो ये शो में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हुई है?
जी बिल्कुल. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप ये पूछ रहे हैं. सो अमेरिका में घोस्ट बस्टर्स होते हैं, तो उन्हें बहुत सही तरीके से पूरा इक्विपमेंट लेके कैमरास जी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने या दिखाने या समझने के लिए वो लेके जाते हैं, पर वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते. जी हमारे शो में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई. हम जगहों पे गए हैं, उस जगह की हिस्ट्री समझी है, रिसर्च किया है, लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की है, सारी कहानियों को मिलाया है, उसको समझ के कुछ सवाल जो क्यूरियस इंसान के पास है, इस दुनिया के जो लोग हैं उनके पास है, जी और जो आई फील कि कुछ सवालों के जवाब एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ढूंढ रहे हैं. जी मैं एक बचपन से मुझे भी एक सवाल होता है कि क्वेश्चन मार्क हो जाता है. मैं साल में 2 बार सोचता हूँ कि देयर इज लाइफ आफ्टर दैट. फिर 2-3 साल के बाद है नहीं, ये सब कुछ नहीं. फिर 2-3 साल बाद कोई हादसा होता है या कुछ होता है, मैं कहता हूँ यार ये मैं सब में बिलीव करता हूँ. फिर 1-2 साल बाद कुछ और हो जाता है, मैं कुछ नहीं बिलीव करता. सो ये फ्लक्चुएशन मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के साथ होगी, यू नो. एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन, अब जैसे हम लोग गए वहाँ पे, इन्वेस्टिगेट किया, उन जगहों को समझे और हमने सवाल पूछने की कोशिश की है. एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जगहों पे हम जहाँ इस बार गए हैं, जैसे कि लोहागढ़, आपको पता है, आप लोहागढ़ आप गए हैं. गुरुजी, लोहागढ़ के अंदर जाते ही शाम को पहुँचे 6-7-8 बजे. मैं पहाड़ों का हूँ, ये भी पहाड़ है. एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई. जो इंसान एंटिटीज में या एनर्जीज में बिलीव नहीं करता है, उसको भी थोड़ी देर के लिए फील होगा यार ये कहाँ आ गए. आप समझ रहे हैं. एंड वहाँ पे एक लोकेशन है, उसकी जो कहानी है कि ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने वैसे ही हमारे देश में, भारत पे बहुत हुकूमत तो की, लेकिन बुरा बहुत किया, प्लंडर किया, अत्याचार किया लोगों पे. सो अजीब सी एनर्जी है लोहाघाट में. और वहाँ पे एक जगह है अबाउट माउंट मुक्ति कोठरी. मुक्ति कोठरी. तो मुक्ति कोठरी के बारे में इंटरनेट पे भी कुछ नहीं है. सो उसके दरवाजे पहली बार MTV डार्क स्क्रोल पे खुले हैं. अच्छा. और जाके इन्वेस्टिगेशन हुई है, यू नो. सो इन्वेस्टिगेशन हुई है, हमने कुछ सवालों के जवाब पूछने की कोशिश की और एक कदम लिया है इस अननोन दुनिया में. सर वहाँ की आपको थोड़ी सी वो पता है बैक स्टोरी क्या थी? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैं. तो कि डॉक्टर थे जो, हाँ, वो ज्यादा बताएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे कि शो सोलो का. वो ओपन है ऐसे वो स्टोरी. ओपन है स्टोरी. ऑल्सो क्या है कि एक्चुअली वहाँ पे एक ब्रिटिश वो थे, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, हाँ जिन्होंने उसको खोला था. और अच्छा, वो शायद एक या दुक्के या इकलौते ब्रिटिश होंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोची. बाकी सबने तो मतलब यू नो सब जानते हैं कि क्या किया है. तो वो उन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला कि जो गांव के लोग हैं और जो यहाँ लोग, इनके भी जो लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते, तो आसपास गांव के लोगों का काफी फायदा हुआ, काफी लोगों का इलाज हुआ. वहां पे एक डॉक्टर आया. उस डॉक्टर ने वहां पे डॉक्टर मॉरिस नेम था शायद उनका. डॉक्टर मॉरिस. डॉक्टर मॉरिस था. डॉक्टर मॉरिस नेम था. और वो क्या करते थे बता दूं थोड़ा सा? अब मुझे आप बताइए एक्चुअली. वही एक्चुअली आप लोग मुझसे, मैं सुनने आया हूँ. अच्छा. आप दोनों से. जी. तो वहां पे होता क्या था सर, जो डॉक्टर थे ना वो रिसर्च कर रहे थे कि मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है. तो जो मरने वाला होता था ना, तो वो उनके दिमाग के साथ कुछ ऐसी लोचा रिसर्च ऐसे करते थे. अभी कितना सच है कितना झूठ है, वो बता देते थे कि आप मरने कब वाले हो, और फिर एक कमरे में ले जाके उस वक्त मार देते थे. लाइक पैरालिसिस की तरह वो कर दिया करते ना, तो वो जीने में ना मरने में. जैसे आपने देखा होगा एक संजय दत्त की एक पिक्चर थी, जैसे उसमें एक व्यक्ति था, वो 10 साल तक मतलब वो व्हील चेयर के ऊपर था, मतलब वो सिर्फ अपनी मतलब ये ब्लिंक किया करता, लेकिन रात को अच्छा, लोग, हाँ मुन्ना भाई में भी हाँ ऐसा ही. तो रात के टाइम पे क्या हुआ करता, इसके ऊपर तो बहुत सारे फियर फाइल्स के शो भी बन चुके हैं इस चीज के ऊपर. डॉक्टर मॉरिस के ऊपर, डॉक्टर मॉरिस के ऊपर काफी सारी मतलब इसके ऊपर और भी कई मतलब कई इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके ऊपर जो है अपने विचार दिया. डॉक्टर मॉरिस के ऊपर भी, इसके हॉस्पिटल के ऊपर भी, या यहाँ पे जो एक्टिविटीज हुआ करती उस टाइम में. उसके बाद बोलता है कि इतना ज्यादा लोगों के साथ मतलब होना चालू हो गया था वहां पे, मतलब एनकाउंटर्स होने चालू हो गए थे कि उनको वो हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ गया था टाइम पे. तो आज तक लोग बोलते हैं कि मतलब वहां पे लोगों के साथ होता है आज तक. सो कितनी सच्चाई है तो आप बता सकते हैं, आपने इन्वेस्टिगेट किया है. 4 साल पहले गया था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, और वहां तक तो मैं नहीं पहुंच पाया था जहां तक कि आप पहुंचे हो मुक्ति कोठरी तक, लेकिन ऊपर एक चर्च बना हुआ है जो बिल्कुल अबेंडेंट है. आप वहां पे गए थे? हाँ. तो वहां पर जो हमें एक्टिविटीज फील हुई ना,
वो बहुत ज्यादा डार्क Of course, एरिया हम है। तो गैजेट्स भी लेके गए। कुछ जगहों की जो एनर्जी स्पेस होता है और एंटिटीज जो होती हैं वो इतनी हावी होती हैं कि बिना गैजेट्स का आपको फील होता सही कह रहे हो है, आप। बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको फील होता है कि यहाँ तो कुछ हो रहा है। हवा चलने लग जाती है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कंफ्यूजन है, फिर बारिश होने लग जाती है, बारिश 2 मिनट पर रुक जाती है, फिर कुछ और हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। अभी सर जैसे आपने बोला ना कि कुछ चीजों के लिए हमें ओपन होना पड़ता है, यस, तो जैसे ही हम एंटिटीज के बारे में या फिर एनर्जीज के बारे में बात करने लगते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं ना, तो वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगी उस टाइम पर। यस, और अगर वही वाली बात है कि मानो तो पत्थर नहीं, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मेरे को एक और एक लाइन है, मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा माँ है। बिल्कुल सही बात है है। ना? तो वही है, वैसे ही आप उस चीज को फील करने लग जाओगे। अच्छा सर, कोई आपका शुरू से अब तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हॉरर जहां आपको लगा हो कि हाँ यार कुछ तो है, या फिर भूत होते हैं? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, सही क्वेश्चन है। भूत होते हैं? मतलब यहाँ पे बैठ के ये बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। बचपन में मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो ब्रिटिशर्स की ही मतलब उन्होंने एक्चुअली फ्रांस के एक मेजर जनरल थे क्लॉड मार्टिन, उन्होंने मेरे स्कूल से मुझे फ़ोन आ जाएगा कि तुम क्यों बोल रहे हो हमारा स्कूल हॉन्टेड है, बट स्कूल काफ़ी हॉन्टेड था। और तो बचपन में ऐसे कुछ हादसे होते रहते थे। इस शो में काम करने के बाद, होस्ट करने के बाद मुझे कुछ सवालों के जवाब भी मिले। अच्छा, ये हुआ था। मुझे पहाड़ों में मैं बचपन से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक पे, और साताल पता है ना आपको? ये नैनीताल? हाँ, नीचे। हाँ हाँ हाँ, तो 20-30 साल पहले तो कुछ नहीं था नीचे ना, मतलब जंगल था वो। जंगल था। तो मुझे वहाँ पे एक बार एक लड़की रात को कभी नहीं लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने बाइक रोकने की कोशिश की, और उससे 3 दिन पहले ही कोई आपस में पहाड़ में बात कर रहे थे यार कि बाइक मत रोका करो, कोई आत्मा भी हो सकती है, या फिर हो सकता है झाड़ी से कोई पीछे से 3 लड़के आके तुम्हें रॉड से मार के तुम्हारी बाइक लेके भाग जाए या तुम्हारा वॉलेट लेके भाग जाए। सो मैंने पहले तो, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन तो होता है कि किसी की मदद कर दो। सो मेरा वो फर्स्ट नेचर है, तो फर्स्ट नेचर ने बाइक रोकने की कोशिश की। सेकंड नेचर माइंड होता है, माइंड ने बोलने की कोशिश की भाई मत रुक, हो सकता है पीछे से झाड़ से 3 लड़के आके तेरे को रॉड से मार दे। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं चला कुछ दिन तक, महीनों तक के मुझे ये फील होता है मैंने क्या हुआ होगा। मुझे रोकी, मुझे बुरा भी लगा, मैंने यार एक लेडी थी यार, उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। आदमी करता ना, जब आप कभी किसी की हेल्प करना चाहो और नहीं कर पाते तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 दिन रहता है यार, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डाउट रहा। जब मैं शो पे आया, मैंने रिसर्च की, मैंने अच्छा हुआ नहीं रुकी, मैंने ये पक्का कुछ और कुछ था ऐसा। अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। हम एक जंगल जाते रहते हैं, वहां पे एक मतलब ऐसे कट पड़ता है, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20-30 की स्पीड में, हम टाइगर ढूंढ रहे हैं, और एक लेडी खड़ी हुई है टाइगर एरिया में, मतलब कोर एरिया है वो, बफर जोन भी नहीं है, और उल्टी ऐसे खड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या है? मैं और मेरा दोस्त हम बिल्कुल, और ऐसे कट है, मैं ऐसे गाड़ी घुमा रहा हूँ, और वो लड़की भी ऐसे घूमे जा रही है, मतलब वो फेस नहीं दिखा रही है अपना। मैं आगे तक गया, वो घूम गई, मेरे दिमाग में मैंने कहा था क्या भाई ये? वो भी टाइगर देखने आई होंगी ना, उनको भी टाइगर पसंद होंगे। मैंने गाड़ी मारी यूटर्न, और मैं दोबारा, वहां पे कोई नहीं। इस चीज के ऊपर आपको पता है कि एंटिटी भी होती है इस चीज के ऊपर? क्या एंटिटी है? अर्धाषष्ठी। ये सुंदरबन नाम की जो जगह है ना, आपने सुना होगा, जिस टाइम पे जंगल। डेल्टा बनता हाँ, है, हाँ। बंगाल टाइगर जहाँ पे आता है, हाँ। तो बंगाल टाइगर के एरिया में आज भी वो लोग अगर वो जाएंगे, वो अगर जंगल में उन लोगों को अगर जाना है तो वो इसकी पूजा करके जाएंगे। ये एक एंटिटी है हाँ जो जी, लड़की दिखाई देती है? बिल्कुल। वो मतलब अच्छा। लेडीज के फेस के रूप में फिगर आउट में दिखाई क्या नाम है देगी। इनका गुरुजी? सुरदा। सुरदा। और ये क्या सुरदा मतलब, षष्ठी। क्या ओरिजिन क्या है इसका, कैसे बनी है एंटिटी, क्या था ये? ये दरअसल बोला जाता है गांव की टिपिकल, मतलब सुंदरबन के इलाके में कहा जाता है कि मतलब किसी टाइम में, मतलब एक, मतलब जो बंजारे टाइप जो लोग होते हैं, मतलब जो सुंदरबन के इलाके में रहते हैं, क्योंकि वहां तो बाढ़ आती है, तो मतलब ये जैसे शहद इकट्ठा करना, वहां से मछली पकड़ना, ऐसे इन बंजारों की बेटी थी, किसी ने उसके साथ शायद गलत किया था उस जगह के ऊपर, और मार के इन्हीं जो है जंगलों में फेंक दिया था। बाद में वो कोई भी जाया करता तो वो उन्हीं लोगों को रास्ता भटकाया करती जंगल के अंदर, वो उनको रास्ते भटका
दिया करती, या फिर ऐसी जगहों पे ले जाया करती जहाँ पे टाइगर हुआ करते, जहाँ पे लोग टाइगर का शिकार हो जाया करते। तो बाद में इन्होंने उसी को देवी के रूप में जो है पूजना शुरू कर दिया। आज भी षष्ठी के रूप में या फिर इसको मतलब सूरदा षष्ठी के रूप में जो है पूजा की जाती है, स्पेशली वन देवी के रूप में पूजते हैं। इसकी स्पेशल पर्टिकुलर एक मूर्ति बनती है नागों के साथ में, शेर के साथ में इसकी, और जो झाड़ होता है ना, मतलब इसका जो सुंदरबन के अंदर आपने देखा मैनग्रोव के झाड़ होते हैं, तो मैनग्रोव के नीचे, इसके नीचे जो है जो दूध का प्याला वगैरह, क्योंकि बोलते हैं कि ये या तो 6 साल की बच्ची के रूप में दर्शन देती है या 16 साल की लड़की के रूप में। आज भी सुंदरबन के इलाके में, बंगाल के इलाके में अगर आप चले जाओ, वो कभी भी इन दिनों में हंट करने के लिए डायरेक्टली वो जंगल नहीं जाएंगे। वो पहले वो उसकी प्रॉपरली वो पूजा देंगे, मछली चढ़ाएंगे, इसको दूध का प्याला इसके लिए रखेंगे, फिर वो जो है जंगल के अंदर जाता है, जहां से मतलब वो लोग अपने लिए हनी कलेक्ट करते हैं, या फिर मतलब वो लोग फिशिंग हंट करते हैं, कुछ भी समथिंग जो भी वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी बंगाल के अंदर ये प्रथाएं हैं कि जहां पे लोग इस तरीके के एंटिटीज से लोगों का मुकाबला होता है। और बोला जाता है कि जहां पे ये टाइगर होता है, चाहे वो बंगाल से लेकर के कहीं भी हो, क्योंकि ज्यादातर तो इन्हीं एरियाज में मिलता है, मतलब अपने जो है गढ़वाली बाग जैसे हो गया, इस साइड इसको इस नाम से बोल दिया जाता है, बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल टाइगर कितना जो है फेमस है। उस एरिया में भी बोलते हैं, वहां से लेकर के यहाँ तक इसको कात्यायनी रूप बोल देते हैं, लेकिन ये रहता उसी का स्वरूप है, उपस्वरूप रहता है ये। और ये शक्ति अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि अगर कोई इसका प्रसाद दिए बगैर अगर इसके वन में प्रवेश करता है, तो ये होता है कि इसकी मतलब इसके एरिया में लाइक प्रवेश किया तो मतलब इसका अपमान किया तुमने, या फिर लाइक इसको फील होता है कि शायद मेरे साथ वही ये लोग करने के लिए आए हैं जो इस इंसान ने किया था किसी टाइम मेरे साथ। मैं बच गया हूँ या फिर क्या हुआ है मेरे साथ पहले? नहीं, इस चीज को अगर मेरी लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, जो हुआ सही है, महामाई की कृपा, मैं इस चीज को मान सकता हूँ कि हाँ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो ये ठीक नहीं है। कभी मैंने भी उसी दिन हमने डैश कैम लगवाया गाड़ी में कि जो भी था, या फिर धोखा तो नहीं हो गया? नहीं, एक इंसान को हो सकता है, दो को हो सकता है, कि सभी लोगों को हुआ होगा उस जगह के ऊपर। दो थे, हम दोनों को दिखाओ सब। तो बस फिर, और आधी रात के टाइम पे एक लड़की जंगल में क्या करेगी, ये भी है ना। और टाइगर्स के इलाके में क्या करेगी, वहां तो मतलब इंसान का तो खड़ा होना ही अपने आप में पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना उस जगह के ऊपर। तो और सीधी सी बात है, रात के टाइम पे कोई लेडीज क्या करेगी उस जगह के ऊपर। तो ये इसी सूरदा षष्ठी जो होती है वो इसी रूप में मतलब वहां पे पूजे जाते हैं असम बंगाल के अंदर, और बहुत लोगों का इससे मुकाबला होता है, क्योंकि तंत्र साधना के अंदर भी बहुत सारे कई साधु हैं, स्पेशली मोमाई साधना करने के लिए वो लोग सुंदरबन में ही जाते हैं। बोले जाते थे कि अगर 10 महाविद्याओं के अंतर्गत एक और देवी आती है जिसका नाम मोमाई होता है, और मोमाई जो देवी होती है ना, उसकी पूजा ज्यादातर डेल्टाओं की उसमें की जाती है। बोलते हैं कि आधे जब ज्वार भाटा, जैसे आपने सुना है कि जब चंद्रमा चढ़ेगा तो ज्वार आएगा, उतरेगा तो भाटा आएगा ना, बोलते हैं इसी के मध्य पूजा होती है। साधना जब करना होगा तो वो चलते 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 पानी जब यहाँ तक डूब जाता है ना, तो बोला जाता है वो खुद ब खुद रास्ता देती है, वो खुद ब खुद उठा करके ऊपर 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 ऊपर, भले वो कितना ही ऊपर चढ़ जाए। वो मैनग्रोव के जंगल तो रहते हैं जो है बाढ़ के इलाके में, तो वो जिस समय वो जाएगा नीचे, 15 दिन की इसकी साधना होती है, तो उन्हीं जंगलों में होती है। वहां पे विषैले सांपों से बचाने के लिए, बंगाल टाइगर से बचाने के लिए, बुरी भटकती आत्माओं से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वहां पे रास्ता भटक जाते हैं, बहुत लोग हैं जिनको लूट करने के लिए वहां पे मार दिया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी शिप को मतलब वो करने के लिए है ना, हंटिंग करने के लिए, या फिर जो समुद्री डाकू उनके द्वारा जो है मार दिया जाता है। तो उन लोगों की एंटिटीज जाती कहाँ है, क्योंकि उनका तो कोई जो है दाह संस्कार हुआ नहीं है ना, तो वो उन्हीं जंगलों में भटकती हैं। और कई लोगों के साथ ये चीज होती है। एक हमारे क्लाइंट थे, जब हम बंगाल वगैरह हम जाते रहते हैं, अभी भी हम लास्ट मंथ गए थे, तो हमारा लगभग ये देखिए कि हमारा ज्यादातर हर अमावस्या हमारे बंगाल में बीतती है। तो वहां पे उन्होंने हमें एक चीज बताई थी इसी सुंदरबन के इलाके के बारे में, कि वो एक्चुअली वो फौजी हैं दरअसल मेनली। तो इनका पता है कि इनका कहीं पे भी ये लोग मतलब इनका ड्यूटी लगाते हैं, या कहीं भी ट्रेनिंग के लिए कहीं भी इन लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी, हमें प्राउड होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे हमें प्राउड होना चाहिए कि आज अगर वो हैं तो उनके कारण हम प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन उस जगह के ऊपर वो 22-25 साल की उम्र का लड़का है, वो है ना, यंग खून है, अब जो है उस प्रैक्टिस करने के लिए अब उनको उस जंगल में उन्होंने भेजा है। तो ठीक है, वो उनकी ट्रेनिंग का कोई पार्ट होगा। तो उसने बताया कि मतलब रेगुलरली मतलब वो वहां पे वो फिश हंट किया करते और उसको पकाया करते। अच्छा। हाँ, और खाया करते उसको भून करके। वो शाम के टाइम पे जब भी हो जाना, तो उनके वहां से डेली एक 6 साल की लड़की उनके पास आया करती। अच्छा, रोज? हाँ, कि दादा देबो ना, माछ देबो ना, आमी खाइछे देबो ना। तो मतलब वो बंगला भाषा में तो कि मतलब बोला कि मेरे को चाहिए, वो नित्य मतलब उनके पास आया करती। उन्होंने कभी ये ध्यान में नहीं दिया, उनको लगा कि शायद आजू बाजू के किसी गांव खेड़े की ये होगी है ना आजू बाजू। लेकिन ये कई दिन तक ये चीज चलती रही।
लगातार 15 दिन 20 दिन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज नहीं है। सडन हुआ क्या, उसने एक बार पीछा किया कि इतनी छोटी लड़की आती कहाँ से और जाती कहाँ से। उसने सडन जब देखा, जब वो आई, वो वापस से डेल्टा के अंदर पूरी की पूरी मछली को लेकर के जो समा गई पूरे के अंदर, वो डर गए, एकदम से भाग गए उस जगह के ऊपर से। तो उसके बाद से नेक्स्ट डे जब उनको पता लगा, तब भी उनको, जब वो भाग रहे हैं उस जगह को, उनको देख के, अब एक नॉर्मल लड़का होगा तो वो तो भागेगा ही ना इस चीज को देख सही के। बात है। तो वो अपना छोड़ करके, वो अपना सारा वो जितना भी उनका था वो सब ठेला वेला अपना वो भाग लिए वहां से। तो वहां से पीछे से आवाज उनको आई कि तूने मुझे खाना खिलाया तो तुझे बख्श रहे हो, अन्यथा तुझे अपने साथ में ले जाती। वो बच के निकला है वो लड़का, और वो माता रानी का थैंक यू बोलता है। तारापीठ में दर्शन के लिए आया था मायके, तो वो थैंक यू बोलता है कि देवी माता की, मतलब मैं तेरे क्षेत्र में रह करके आज मेरे साथ इतनी बड़ी चीजें होने से, शायद हो सकता है कि अगर हम किसी चीज को, अगर हम ऑफरिंग करेंगे, कुत्ते को भी अगर हम खाना देंगे तो शायद एक टाइम पे वो वफादार हो जाए। तो वो खाना दिया करते तो शायद उसको उसने जो है छोड़ दिया, अदरवाइज वो उस जगह पे भी हंट कर सकती थी। और ये आज के टाइम पे पॉसिबिलिटीज है, और जिनके साथ हुई हैं वो लोग बोलते हैं इस चीज को। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस है जिन्होंने हमें बताया, लेकिन इन बातों का हमें पता है क्योंकि असम बंगाल हमारा आना जाना रहा है, जातर कामाख्या शक्तिपीठ से या इन सब जगहों पे तंत्र साधना के लिए भी। तो सारी चीजें सुनने को मिलती रहती जी, हैं। सुनने को भी, और किया भी है, हमने खुद ने भी डेल्टा में साधना किया है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो उस टाइम पे ये नियम लागू होते थे, उस टाइम पे भी गुरु महाराज के द्वारा जो प्रदत्त थे। और आज भी वहां आप, अगर आप टिपिकल गांव खेड़े में अगर आप जाएंगे ना, तो वहां के लोगों से आप ये चीज सुनेंगे कि अगर हमें, मतलब अगर डेल्टा में अगर हमें जाना है, सुंदरबन में अगर हमें प्रवेश करना है, तो वन देवी को हमें बना के चलना ही पड़ेगा। वो उसको वन देवी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं उसको, वो उस जगह के ऊपर, है ना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ गुरुजी, जी जैसे कि अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक जगह मैं पे एक जाता सवाल है। पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल जी। मुझे तंत्रा के बारे में मालूम नहीं है, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जी जो नहीं चाहते। तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ हूँ अभी, एंड जी। आपको इतनी नॉलेज है, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी कुछ यहाँ से सीख के जाऊँ, समझ के जाऊँ। सो मुझे तंत्रा के हिसाब से ये लगता है कि तंत्रा, मुझे पता तंत्रा की गॉड थे, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है। जी दिस इज हमारे देश में, जैसे भारत में करोड़ों अरबों सालों से जी एक बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी की जगह है। बिल्कुल तंत्रा एक की गॉड थे, तंत्रा पावरफुल था, एंड जी। देन हर पावरफुल चीज को नेगेटिव भी बिल्कुल लोग यूज करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली। अब मैं आप चाहता हूँ कि ये इतनी नॉलेज बहुत कम है, मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा और इसको आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं, Depth और आप में। मुझे डेप्थ में बताएं। दूसरा एक चीज और पूछनी थी कि मैंने आपने बोला कि इस आपको कैलकाटा से इतना क्या लगाव है? कैलकाटा से क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि जो ब्लैक मैजिक है, ये सब है। हाँ कि और दूसरा मुझे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब, लोग क्यों करते हैं ये ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं ये? पहली चीज तो देखिए, हम आपको क्लियर कर दें कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव वैल्यू है, हर चीज की एक नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर आप इस जगह बैठे हो, बिल्कुल आप पॉजिटिविटी का जो है प्रचार करने के लिए आए हो, ठीक है, दैट इज फाइन। अगर आप यही चीज, अगर इसी स्टेज के ऊपर से अगर आप ये बोलो कि हमारे साथ जो लोग गए हैं, अगर उनकी गर्दन के ऊपर छुरी डाल के मैं खुद उनको जो है करूं कि लोगों को दिखाओ कि भाई कि मतलब कि तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ, ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो रहे तो आप ना इस जगह के ऊपर, वही आपने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, यही आपने एक नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन रहे कौन? वो पर्सनैलिटी कौन रही? वो आप थे ना। तो बस यही चीज तंत्र है। अगर मान लो कि जो लोग बोलते हैं कि तंत्र से गलत ही होता है, इट्स नॉट अ पॉसिबल। तंत्र से किसी का भी गलत नहीं होता है। तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से है, और बोला जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जब शिव इतने सुंदर है, तो शिव के मुख से निकली हुई बात कितनी सुंदर हो सकती है। जो शिव इतने सुंदर है, तो उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? लोग शिव को अपना सकते हैं, तंत्र को क्यों नहीं अपना सकते? तो हर चीज का अपना एक भाग है, तंत्र का अपना एक भाग है। और जो लोग बोलते हैं कि कैलकाता से इसका संबंध है, कि कैलकाता से तंत्र का संबंध नहीं, पूरे बंगा प्रदेश से इसका संबंध है। क्योंकि तंत्र की जो अधिष्ठात्री, जो उत्पत्ति हुई है ना, असल में वो कामाख्या माई के मंदिर से हुई है। क्योंकि देखो, शिव शक्ति का अधिष्ठित सम्मेल, क्योंकि देखो तंत्र की उत्पत्ति का जो कारक है वो शिव और शक्ति, दो शक्तियों का आपस में मिले ना। तो आपस में मान लीजिए कि अगर आप पुरुष हो, अगर स्त्री से नहीं मिले तो उत्पत्ति कहां से हुई? ट्रू, सच्चाई है ना। अगर आपस में मिले तभी किसी चीज की उत्पन्नता हो पे, और वो आवश्यकता भी थी आगे बढ़ने के लिए ना। तो उसी प्रकार से जब समाज के लोगों को जब पता है कि तंत्र की जो फॉर्म है ना, कलयुग के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतयुग के समय में जो वैदिक परंपराएं जो चलती आ रही है, इनमें हेर फेर बदल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये लगातार हमें पूजा करने की पद्धति को जिस तरीके से करना, उसका हमें विधान सिखाती है। लेकिन कलयुग के अंदर हमें किस प्रकार से जीवन को जीना है, किस प्रकार के टाइम पे हमें कैसा रिएक्ट करना है, ये किस चीज टाइम के लिए क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें तंत्र सिखाता है। अगर मान लो कि अगर आप इस टाइम पे बैठे, तो आपको ऑब्वियसली आपको अट्रैक्शन चाहिए,
तो अट्रैक्शन पावर को आपको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको डिवाइन अपनी जो एनर्जीज है उनका हायर आपको लेवल करना पड़ेगा। तो वो भजन गा के नहीं हो सकता, वो तंत्र से ही हो सकता है, मंत्र साधना से हो सकता है। तो उसके लिए जो बोला जाता है कि फेस की चाहे जो वो चमक हो, चाहे अपना आंतरिक सोल हो, उसको चाहे पॉजिटिविटी से जोड़ना हो, है ना, या थर्ड आई चक्र उसको खोलना हो, या अपनी मतलब अपने आप को कनेक्टिविटी करना हो, तो उसके लिए अगर नेगेटिविटी को हटाना तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी को तो रखना पड़ेगा। तो वो पॉजिटिविटी का जो माध्यम है वही तंत्र है असल में। तो तंत्र का तो मतलब ही सिस्टम होता है ना, क्यों? अगर सिस्टम को सिस्टमेटिकली करने वाला इट्स तांत्रिक। सिंपल। लोग अगर ये बात बोलते हैं कि तंत्र से गलत होता है, सो इट्स नॉट अ पॉसिबल। हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, हर एक चीज की अपनी एक मॉरल वैल्यू होती है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को बोल दिया जाए कि अगर आपके हाथ में मैं नाइफ देता हूँ कि आपने इन सबसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, आप बोल दोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, कोई हाथ लगा के दिखा दीजिए। अगर कल को आप ही इन लोगों से जो है मतलब सुपारी लेकर के मेरे ही जय माता दी कर दे, तो फिर मैं किस पे विश्वास करूंगा? तो यही हिसाब है बस आज के टाइम में। आधिपत्य स्थापित करने के लिए लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने उसी तरीके से उसको अपने तरीके से यूज किया। तो यहाँ पे तंत्र बदनाम हुआ। तंत्र भी नहीं बदनाम हुआ, वो तांत्रिक बदनाम हुआ जिसने ये चीज कार्य किया, लेकिन उसके कारण एक के कारण सब रगड़े गए। तो वही बोला जाता है ना कि अगर एक क्योंकि थोड़ा स्टिग्मा हाँ, जो है तंत्र को, एक कारण है ये सवाल पूछा कि मैं चाहता था कि अब क्योंकि मैं MTV डार्क स्टोर लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए, जी बिल्कुल, और आप लोग का सहयोग है क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जी बिल्कुल, तो मैं चाहता था एक्चुअली कि मुझे पता था कि आप ये क्लियर करेंगे, जी तो मैं चाहता था कि इस बात पे मुझे भी क्लैरिटी मिले और लोगों को भी जी क्लैरिटी बिल्कुल मिले। बिल्कुल। सर तंत्र और मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये मैंने अपनी आंखों से, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2017 में जो ये जर्नी शुरू करी थी ना, वो एज अ नॉन बिलीवर शुरू करी थी। मैं एक्सपोज करता था जाके जगहों पर कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो 3 साल मैंने ये किया, उसके और बाद आप एक्सपोज हो गए। हाँ, उसके बाद मैं एक लोकेशन पे गया और कुछ ऐसा हुआ कि मानना पड़ा हमें। बताइए मुझे, बताइए। एक लोकेशन थी सर, उस पे हम गए। ये अंबाला में एक होटल है जो पूरा का पूरा अबेंडेंट है, और वहां पे गए हम, तो अपने आप दरवाजों में से ना नॉक की आवाज आने लगी। तो अब एज अ नॉन बिलीवर जब आप जाओगे ना, तो आपके मन में आएगा ही नहीं भूत जैसी कोई चीज हो सकती है। मेरे को लगा कि यहाँ पे ये तो लूट पाट के लिए कोई बंदे हैं, यही क्राइम ही दिमाग में था हमारे, और हम सेफ्टी भी इसी से लेके चलते थे कि ऐसी जगहों पे क्रिमिनल हो सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरा का पूरा होटल छान मारा, कोई नहीं मिला। तो फिर मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और फिर मैंने कोर्स किया पैरानॉर्मल यूनिवर्सिटी के थ्रू। कोर्स भी है पैरानॉर्मल? हाँ जी सर, कोर्स है प्रॉपर। आप यूरोप क्या से बात है? ऑनलाइन क्लासेस ले यूनिवर्सिटी के सकते अंदर हैं, है प्रॉपरली। हाँ हाँ। जी बिल्कुल, आप सर्टिफाइड हाँ जी। उसी के बाद हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर इंटरफेस कोर्स है। रिलीजियस के ऊपर हमने मास्टर्स किया इसी चीज पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वाह, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं इस चीज के ऊपर। और फिर सर हमने रिकॉर्ड किया जी। एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं हम उसको कि वो ऐसा प्रूफ था जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। तो उस होटल में हम गए और हमने मोशन सेंसर्स लगाए। तो मोशन सेंसर जहां ब्लिंक होने लगे, तो वहां पर हमने एक नाइट विजन कैमरा लगा दिया। तो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में एक चीज गई, और उसके पैर नहीं है, वो ऊपर जा रही है। और पैरानॉर्मल साइंस में हमें सिखाया जाता है, जब कोई चीज मतलब स्पिरिट या फिर एनर्जी मूव करती है, तो पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जाता है। वो भी दिख रहा है उसमें जाता हुआ। तब समझ में आई चीजें, फिर और पढ़ाई करी। फिर एक टाइम पे आके मैं भी पैरानॉर्मल से उब गया, 400 प्लस लोकेशन कर ली। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो तंत्र में है। वो इसलिए है सर क्योंकि हम अभी हाल ही में मैंने गुरुजी से भी बात करी थी, एक हाल ही में जंगल गया था मैं। वहां पे एक बंदे को ना बिच्छू ने काट लिया। एक मंदिर है जंगल के बीचों बीच, तो वहां पे वो पुजारी रहते हैं और टाइगर्स आसपास घूम रहे हैं नॉर्मल। तो मैंने देखा इससे बिच्छू ने काट लिया, और मैं मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे को लग रहा है नॉनसेंस, लोग ये क्या कर रहे हैं, उसको लिटा के और मंत्र ये वो, मतलब। और मैं मतलब अपने दोस्त से यारों में कहा गाड़ी निकाल के इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्या ड्रामा चल रहा है। विद इन 15 सेकंड मंत्र से उसका पेन बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने। तब मैंने कहा, मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि जो मंत्र है हमारे बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है। मन का नियंत्रण ही मंत्र है।
है ना। अपनी मानसिक ऊर्जा को मान लीजिए कि अगर हमें किसी के भी अंदर ट्रांसफर करना है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे मन से कि मैं किसी भी चीज को कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो उतनी विल पावर है ना। तो मन का नियंत्रण ही असल में मंत्र है। अगर उसको शब्द मिल जाए तो वो तंत्र हो जाता है असल में। तो वही तंत्र की कुछ क्रियाओं के साथ उसको मिलाना पड़ता है। अगर वो क्रियाएं कर दी जाए उसके ऊपर, तो वही तंत्र रूप में जो है वो औषधि का भी कार्य करता है। खुद रसतंत्र विज्ञान है हमारे, जो है मतलब 64 तंत्र ग्रंथ हुए हैं, जैसे 64 योगनियां हुई हैं, हर योगनी के ऊपर आधारित एक ग्रंथ है, और उन ग्रंथों के आधार पे ही तंत्र का जो है आधार जो आज के समय में टिका हुआ है। तो प्रत्येक चीज की अपनी एक क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई योगिनी जो है मूल रूप में वो मंत्र की अधिष्ठात्री है, कोई जो है औषधियों की धनी है, कोई कला की धनी है, कोई वशीकरण की धनी है, कोई कामाकर्षण की धनी है। तो इसके ऊपर आधारित सभी ग्रंथ हैं, तो उनका अध्ययन करके हम इन चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलर विधान लिखे हुए हैं इन सब चीजों के, कि आप आज के समय में कलयुग में आप इनका उत्कीलन करके आप इनको प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते गुरु प्रदत्त साधना के अंतर्गत। यदि आप इसका प्रयोग जनमानस के कल्याण के लिए करते तो अति उत्तम है, किंतु यदि इसका प्रयोग जनमानस के अगर अहित के लिए जा रहा है, तो ये कल को भक्षण करेगी आपका। क्योंकि अधिक किसी भी चीज को संजोया जाए तो वो हानि का कारण बनता है, ये सत्यता है। माया को भी अगर अधिक संजोया जाए तो ये डर रहेगा कि कर को डाकू लूट लेंगे। अगर इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो कहां से कोई क्या लौटेगा। तो ये यार कि बोले इसका फ्लो हो जाना चाहिए उस चीज का। अगर अधिक लोगों का आप इकट्ठा करके इस चीज को रखते जाओगे तो वही ऊर्जा भी भक्षण कर जाती है उस जगह के ऊपर। तो यदि मंत्र साधना कोई साधक करे तो उसका प्रयोग जनमानस में करना अनिवार्य ही हो जाता है उस जगह के ऊपर। आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ना साथ में ले जा सकते हो आप उसको कहीं पे भी। इसका प्रयोग ही जनमानस के कल्याण के लिए होता है, पर बशर्ते ऐसा कि उन शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व एक अच्छे गुरु निर्धारण में उसको किया जाए, उसके लिए टाइम अपना स्पेंड किया जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाए अपने टाइम की, अपने मन का नियंत्रण करके कुछ संसारिक लोगों से अपना थोड़ा तपस्या है, तपश्चर्या है बिल्कुल। तो वही है ना, तभी कुछ प्राप्त, मतलब प्राप्ति दंड देविशी त्वं देश कुरु। प्राप्ति के लिए तो दंड देना ही पड़ेगा ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक कष्ट के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, परिवार को छोड़ने के रूप में। तो दंड है ना किसी भी प्रकार से। तो दंड के बगैर तो कोई भी चीज नहीं चलती। बचपन में मास्टर जी भी अगर ए फॉर एप्पल, बी फॉर प्रयास भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, बिल्कुल प्रयास भी हो सकते हैं। बिना दंड के तो बच्चा भी एबीसीडी नहीं सीख सकता, तो वो भी दंड अनिवार्य है, वो गुरुजी देते हैं, तो ठीक है चलता रहता है। अच्छा, जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं फील्ड पे जी, तो हमें तो वहां के एनर्जीज का डिवाइसेस के थ्रू, फ्लक्चुएशंस, ये पता लगती है। जी, आपको कैसे पता लगता है? डायरेक्टली बुला सकते हैं, मंत्र होते हैं चीजों के, भूत डामर पड़ी नहीं, जैसे कि कोई जगह किसी एनर्जी है, जी, आप जाओगे आपको फील हो जाएगी? सामने बुला सकते हैं, आमंत्रण कर सकते हैं, आगच्छ यहाँ कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं है अगर आप कहो बुला सकते हैं। पर सुनो, अभी मेरे को डरा दिया था पिछले पॉडकास्ट पे ना, एक तांत्रिक हो रहे थे जी, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला आके कि तुम यहाँ पे हवन करते हो। मैंने कहा यहाँ तो हवन नहीं करा हमने, ऊपर करते हैं हवन। तो कहते करो। कहता मैंने आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, इतने सारे तांत्रिक आते हैं, कोई एक आधा प्रेत छोड़ के चला जाए। ऐसा देखिए, ये तो डराने वाली बात हुआ ना। देखो, तंत्र का प्रयोग कभी किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने के लिए नहीं होता, पहली चीज तो। लेकिन हो रहा है आज के टाइम पे गलत प्रयोग, वो उनकी करनी है, उनको जो है उस चीज का भुगतना पड़ेगा उसको। वो तो आपको मानना पड़ेगा आपको वो उनका भुगतना पड़ेगा उन लोगों को, ये क्योंकि ब्लैक मैजिक, अब जैसे आपने इंद्रजाल की बात कर रहे थे पिछली बार जी, 70% आदमी ब्लैक मैजिक से ग्रस्त है इंडिया में। 70 नहीं, आप बोल सकते 90% क्या आप आप बात कर रहे हो आप? जी, 90 से भी ज्यादा किसी ना किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली पता कैसे हो जाता है लोगों के ऊपर? पहली चीज तो ना, लोगों के पुराने घरों में, चाहे पहाड़ी लोग हों, चाहे वो मैदानी लोग हों, चाहे वो किसी भी साइड, पूरे ऑल अराउंड इंडिया के अंदर ना, पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, कि लोग अपने पुरानी जो रीतियां हैं उनको भूल चुके हैं बिल्कुल। अपने जो उनके घर के कुल देवी देवता हैं, या उनके परिवार के अंदर जैसे सालाना पूजा लोग दिया करते, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते, कुछ जरग निकाला जाया करता, या उनके परिवार में किसी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी देवता की पूजा लगती थी, लोग उसको भूल चुके हैं, नहीं करते। बच्चे क्या है कि मॉडर्न हो गए, शहर में चले गए, है ना, या फिर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए, वो बोलते हैं वी आर वेरी मॉडर्न, हमसे ये सब क्यों करें हम, है ना। वो बोलते हैं कि तुम गवार हो, ये वो, तो वो बोल जाते हैं। एक पहली चीज तो ये हो जाता है। दूसरा, लोग अपने पितरों का नहीं करते इस जगह के ऊपर। जो घर की पितरों का काम क्या होता है, घर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, अगर आपके ऊपर कोई करता है, उनके अंदर प्रोटेक्शन देना आपको। वो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह रखेंगे आपको, बिल्कुल जैसे एक नारियल का कैसे होता है सख्त शैवाल की, अगर उसको तोड़ के ही उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में क्या, ना तो लोग अपने पितर पूज रहे हैं, ना अपने देवी देवता पूज रहे हैं, मतलब उनका कोई है ही नहीं ना आगे वाली वारिस, तो कोई भी उनके ऊपर कुछ भी मुंह उठा के करेगा। तो मेन चक्कर क्या है कि घर के बाहर अगर आपके बॉडीगार्ड रखा हुआ आपने, तो ऑब्वियसली वो डोर नॉक करके कोई भी आएगा। अगर कोई घर के बाहर दरवाजा ही नहीं है कोई भी, तो कोई भी मुंह उठा के अंदर घुसे, कुछ भी चले।
तंत्र होने का सबसे बड़ा कारण ही होता है, 90% तक लोगों के ऊपर ये कारण होता है, क्योंकि लोग कि अपनी रीति आजकल नहीं हम करते। जो है अपनी रूट से अलग हो गए हैं। बिल्कुल यही रीजन है ऐसा ही सबसे, कुछ है? बिल्कुल जाना चाहिए, करना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हो, चाहे सालाना तो एक बार, साल में आप 365 डेज होते हैं, अपने लिए करिए, आप खाइए कमाइए, लेकिन कम से कम साल में 2 दिन 4 दिन अपनी रूट से जुड़ने के लिए निकालना बहुत जरूरी है। अपने सारे स्केड्यूल से निकाल के अपने परिवार के साथ इकट्ठे हुई है, आप अपने जो है, जो आपकी सालाना पूजा बनती है आप दीजिए, जैसा भी मतलब आपकी जिसकी भी जो भी रीति है उनको करना बहुत निर्भर है। इस चीज में अगर आप बात कर रहे हो, जिस भी लोकेशन, जैसे आप बता रहे हो कि डार्क स्क्रोल के अंदर आपने उत्तराखंड के अंदर आपने जो है सब किया है ना, उत्तराखंड तो वैसे भी एनर्जियों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, और वहां का कल्चर सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंस है। आज भी वहां के जो लोग हैं वो सालाना पूजा करेंगे करेंगे, बिल्कुल। और वहां के मतलब चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, वो फिर भी हर 2 साल में 3 साल में अपनी सालाना रूट पूजा से बहुत करने ज्यादा आएगा जुड़े ही हुए हैं वहाँ आएगा। के लोग, बहुत ज्यादा। वहां के कल्चर में ही मतलब जो है देवत्व है, क्योंकि देवभूमि बोली गई, देवताओं का स्थान है, वो देवताओं के स्थान पे रह रहे हैं, तो उनको देवत्व पूजने ही पड़ेंगे। मेरे एक गुरुजी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, जी। अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं वो। बड़ी मैं उत्तराखंड उनको बताया मैं डार्क स्ट्रोल करने आ रहा हूँ गुरुजी, और ऐसे इस दुनिया में जा रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते बोला, कह रहे हाँ तुम तो भाई देवी भूमि जा रही हो, तुम ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ सुबह देवी देवता जागते हैं और रात को राक्षस। हाँ सच मैंने है कहा, ये। आप क्यों डरा रहे हो यार, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ एंजॉय करो। देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो एक दूसरे की पूरक है। बोलते हैं जिस समय समुद्र मंथन भी हुआ था, तो एक तरफ देवता लगे थे तो दूसरी तरफ राक्षस भी लगे थे उस जगह पे। तो बोलते हैं वो नेगेटिविटी का प्रतीक है, ये पॉजिटिविटी का प्रतीक है। बोलते हैं किसी चीज की अगर प्राप्ति करनी है तो दोनों को परस्पर लेके चलना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर अगर देवी देवता पूजे जा रहे हैं ना, तो उत्तराखंड के अंदर मशान पूजा भी सबसे ज्यादा होती हाँ है। जी, What is समझ that? गए, सब कुछ हो रहा है, सर तो मशान सबको पूजा साथ नहीं में पता लेके आपको? चल रहा है। मशान पूजा, मशान पूजा, हाँ हाँ। ये सर मतलब एक तरह का तंत्र ही कह सकते हैं। अब ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं मशान पूजा के बारे में। मशान पूजा ऐसा है कि देखिए, जो इनके पुराने टाइम में जो लोग रहे, अतृप्त आत्माएं रही हैं, उनको एक स्थान देते हैं, उस जगह हाँ। के ऊपर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं बकायदा, और वो लोगों के कल्याण भी करते हैं उस जगह मैंने के ऊपर। होते हुए देखी है, हाँ। और बड़ी भयानक तरीके से होते हुए देखी है। Proper। हम ऊपर खड़े थे पहाड़ के नीचे, वो जो रिवर बेड था उस पे वो औरतें कुछ आवाजें निकाल रही है, और मैंने कहा है तो खतरनाक ये। नहीं, खतरा नहीं, खतरा नहीं बोल सकते इसको, वो कल्चर का पार्ट है। जी। हाँ। क्योंकि देखिए, प्राप्ति तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए वो हिमालय भी है, और उसी जगह के ऊपर से जो सिमेरु रूप में, जो आज भी अगर आप देखोगे माउंट कैलाश को बोला गया है कि मतलब इसी को जो है वासुकी नाग के ऊपर रखा गया था, और आज भी उसके ऊपर पैटर्न बने रहते हैं उस चीज के, है ना। तो बोलते हैं कि अगर चाहिए प्राप्ति कुछ करना है, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साथ में लेके ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। सिर्फ पॉजिटिविटी को पूज करके हम लोग नहीं बच सकते, नेगेटिविटी को भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर शक्तियां हैं तो उपशक्तियां भी हैं, है ना। तो ये पूरा क्या हर चीज का। बढ़िया है सर। तो हम थोड़ा सा शो के बारे में और बात करते हैं। क्या क्या गैजेट्स यूज करे हमने कुछ? सो मेरा तो फेवरेट था डेड बेल। डेड बेल, एक डेड बेल होता है जो, एक्चुअली मैंने थोड़ा सुना है इसके जी बारे में। ये आपको हम श्योर पता होगा। नहीं, मैंने थोड़ा सुना है इसके बारे में। आई एम नॉट कंफर्म कि आप डेड बर्ड बोल रहे हैं क्या बोल। उसमें क्या है कि मतलब अगर कोई कबर है पुराने टाइम में, मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो जिंदा हो सके या तंत्र विद्या से उसको जिंदा किया जा सके, तो उसको कब्र में दबाने से पहले ना उसकी ना लाश के साथ एक होल रखा जाया करता, और उसके ऊपर जो मतलब नहीं, ये वो Symmetry- वो वाला शायद नहीं है ये गैजेट, ये वही है। ऐसा कुछ नहीं है ये। नहीं आप बताइए। चलो बताते हैं। सिमेट्री के ऊपर ना एक बेल्ट टांग दी जाया करता, उसका धागा उसके हाथ में दे दिया जाया करता, और बोला जाया करता कि अगर पूजा अगर की जाए मतलब उसकी, तो वो घंटी बजा के अपने होने का साइन दिया करते। तो कई पुरानी उस पे आज भी आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है गुरुजी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है वो बहुत एंशिएंट नॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जो मॉडर्न वर्जन गुरुजी उन्होंने कर दिया, उन्होंने बेल वो हटा दी है, डोर, ओके, वो बेल ही है, अकेली बेल। हाँ, बेल तो है। किस पे लगा रहे हैं उसको? अपने आप बचती है, हाँ, मतलब एंटिटी आके खुद बचाता है वो। तो okay. आप वहां रख दीजिए उसको। और मतलब सर फिर भी मतलब कैसे वर्क करता है कुछ वो? सो अवेयरनेस, तो जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो सीखा है MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू, कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि अपनी अवेयरनेस ऊपर करना। हाँ। आप वहां चले जाओ, मुझे कुछ फंड नहीं बढ़ता, मेरी एंटिटी आएगी नहीं आपके पास, Obviously. वो आपको अपनी प्रेजेंस फील ही नहीं करेंगे। बिल्कुल तो सही डेड कह बेल एक है, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो प्रोसेस के बाद अगर आप ओपन माइंडेड गए और आप अगर कुछ पूछें, ऑफकोर्स आप बाकी शो में देखने को मिलेगा, मेरे स्टूडियो सामने बैठे हैं, ज्यादा बोलता हूँ तो सबकी आंखें से एकदम बड़ी हो जाती है, सबको बता रहे आप रहने हैं। दीजिए। बट जरूर हम स्पॉइलर ज्यादा नहीं दे सकते एक शो में। और इंस्ट्रूमेंट है एस्टेस। Estes। वो क्या है कि इट्स लाइक वाइट नॉइज। ये आपके Okay. ये एक्चुअली जो वहाँ की जो एंटिटीज हैं उनकी आवाजें, मतलब वो नाम बता देती हैं आपका।
मतलब अगर आपके नाम में 2 ए हैं तो वो 2 ए बोलेगी, और बहुत क्लियर, एंड दिस इज नॉट अ जनरेटेड वॉइस. सो वी हैव यूज्ड लेजिट जो इंटरनेशनल पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो लेजिट गैजेट्स हैं. सो एस्टेस थोड़ा मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है, मुझे ज़्यादा घबराहट होती है. वो सब कुछ बता देता है, वो आपसे बात करने लग जाता है एस्टेस, एंड आपको एक्चुअली आपके सारे सेंसेस बंद कर देते हैं. तो आपकी आंखें बंद कर देते हैं, आपके आंखों में वाइट नॉइस लगा देते हैं जो गैजेट है, और इस प्रोसेस को एस्टेस बोलते हैं. एंड वो आपको आपका जो सवाल है उसका बहुत एग्जैक्ट मतलब आंसर आपको देता है. आपको कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज एकदम बोल देगा. लाइक अगर बोल देगा, अगर कोई जवाब अगर मेरा नाम है AAAMIT, 3 है, तो और अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं जिसका नाम AAAMIT है, तो वो आपको AAAMIT बता देगा. राइट, लेफ्ट, नहीं, हाँ, वो, वह. सो ऐसे करके आएगा वो. हाँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन. हाँ. तो मुझे ये गैजेट थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा. अनकंफर्टेबल करता है. इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा सर इन्फॉर्मेशन. ऐसा ही कुछ डिवाइस है अपने पास भी जिसको जी. बोलते हैं स्प्लिट बॉक्स. स्पिरिट बॉक्स भी देखा हम. जी. तो इसके तो अंदर इसी को हम लोग वही है, ये सेम हाँ, है वो. हाँ. इसके अंदर लेकिन सर अपन ने जो करा है ना, वो क्या है, सारे जो बाइबल है, अपने सारे ग्रंथ हैं, जितने भी चीजें हैं इसके अंदर डाली गई हैं. जब आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो तो ये उन वर्ड्स को एनवायरनमेंट में थ्रो करता है. तो जो एनर्जी है वो किसी भी वर्ड को पकड़ के आपसे कम्युनिकेट करती है, ऐसे काम करता है वो. तो आपका वाला जो है वो थर्मल कैमरास हैं, थर्मल कैमरा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड जो है, हाँ, EMF जो है, EMF EMF को पिक करती हाँ, है. हाँ. SLRS है. सो we've used all equipments so that डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टिगेशन. और मुझे ये भी चीज़ समझ में आई कि हर जगह की एंटिटीज अलग है, बिकॉज हर जगह जाके अलग हादसे हुए हैं, अलग चीज़ें हुई हैं. बिल्कुल सही कह रहे फिर थोड़ा ये भी समझ में आया कि ह्यूमन एंटिटीज होती हैं और इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं. इनह्यूमन एंटिटीज ट्रिक भी बहुत करती हैं, वो आपके ट्रॉमा के साथ भी खेलती हैं, वो आपके फीलिंग्स के साथ भी खेलती हैं. लाइक मैं इसके inhuman- राक्षस, हाँ. बेताल. इसके ऊपर हाँ. अपने विचार हुए थे लास्ट टाइम जी. पे. लाइक ह्यूमन एंटिटीज, लाइक कोई इंसान मरा है, जी, अतृप्त रूप में मर जी, गया, तो वो जी. था तो इंसान, वो दुनियादारी को पता है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होगा उसका, वो तब तक उसी फेज में रहेगा, लास्ट टाइम में होकर के चला जाएगा. एक हुआ जो उसी वर्जन से जो है निकला है. लाइक जैसे इन्होंने बोला कि लाइक ब्रह्म राक्षस हो गया, मुंजा बेताल, छल बेताल. जैसे अब आप उत्तराखंड गए तो आपने छल बेताल का बड़ा सुना होगा कि जो रास्ते रात को भटका देता, कहीं और ले जाएगा आपको. अभी ये मैं बहुत आज सुबह ही रील्स में देख रहा था, हम्म. और एक मतलब उत्तराखंड में एक गाड़ी चल रही है, हाँ. उसके आगे खरगोश भागे जा रहा है. हाँ 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 हाँ, वो बहुत वायरल चल रही है. हमने भी देखा आज सुबह ही वही. हाँ हाँ हाँ. वो क्या वही ये चीज- छल बेताल है? छल बेताल, ये चीज है. ये मतलब क्या है, इस एंटिटी का ओरिजिन क्या है? ये चीज है कि लोगों को रास्ते से भटकाता है मेनली. इसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो जिस बेताल अवस्था में ये विराजमान है, आपने देखा होगा विक्रम और बेताल के रूप में. उस टाइम पे विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य थे, उनका भी जो है मतलब सामना हुआ था बेताल के साथ, और उनको अपने राज्य को संपूर्ण रूप में स्थापित करने के लिए बेताल के द्वारा शक्ति प्राप्त करनी थी. लेकिन बेताल इतनी जल्दी प्राप्ति देता नहीं है, उसको हराना पड़ता है. वो कैसे हरा सकते हो? जब तक आप बेताल को उसी के खेल में ना चलो. वो किसी के भी इंसान के रूप में आएगा, आपके साथ बैठेगा, आप समझ नहीं पाओगे उसको देख के कि यार ये मैं ही हूँ या मेरा इसको फ्रेंड है. छलावा नहीं कहते? छलावा, जी, छल बेताल भी इसी को कहते हैं. अच्छा, छलावा वो भी एक ही इसी को चीज है कहते हैं. तो मतलब वो किसी के भी फेज में आ जाएगा, आपको लगेगा लाइक यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो आपको बोलेगा कि यहाँ नहीं चल, वहां से रास्ता है. मैं बोल रहा हूँ ना, गूगल मैप, ये नहीं, इसको छोड़, चल वहां से चल. लास्ट टाइम जिस जगह के ऊपर उसने मतलब लोगों को या तो एक्सीडेंट करवाया, या पहाड़ पे से गाड़ी नीचे गिर गई, या कुछ भी समथिंग, तो उसी जगह के ऊपर बार वही चीजें. और कई जगह के ऊपर तो ना स्पेशली ऐसे स्पॉट बन चुके हैं. आप J&K के अंदर ना एक शैतानी नाला नाम करके एक जगह है प्रॉपर. शैतानी नाला? हाँ, प्रॉपर. मतलब वो आप जब मतलब अगर आप जाते हो ना कि मतलब जवाहर टनल है वहां पे, एक जब कश्मीर में एंट्री के लिए, अब तो इन्होंने नया जो है मतलब रास्ता बना दिया इन्होंने. वो अगर पुराने रास्ते से अगर आप जाओगे तो जवाहर टनल वहीं से कश्मीर के अंदर एंट्री का गेट था. उससे पहले एक जगह है, पूरी जगह है, उसका नाम है खूनी नाला और शैतानी नाला. ये 2 जगह है, पहले खूनी नाला फिर शैतानी. वहाँ पहाड़ के अंदर ना मतलब लगभग डेली के डेली ट्रक के ट्रक वो पूरे खाई के अंदर चले जाया करते, और दिखाई भी नहीं देगा कि किसके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ, किसके साथ नहीं. पूरी बदनाम है वो जगह इस चीज के लिए. इसी चीज के नाम के ऊपर उसका नाम शैतानी नाला और खूनी नाला पड़ा हुआ है. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, वहां के रिसर्च कर सकते हैं वहां जाके कि आज तक कितने हजार जो है एक्सीडेंट हुए उस जगह के ऊपर. उन जगह के ऊपर उनका किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं होता, किसी के साथ उनकी कोई टक्कर नहीं होती. लास्ट जो सबकी स्टेटमेंट क्या है, वो लास्ट के बीच में क्या कि हमें
हमें रास्ते में कोई औरत दिखाई देती है या बोलते हैं कि हमें मुझे रास्ते में वो दे, तो लास्ट में जाकर के वो सीधा खाई के बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रकों का मलबों का ढेर लगा पड़ा आज भी। आप चेक कर सकते हो, अभी भी है, क्योंकि हम अमरनाथ यात्रा जाते सारी जिंदगी हो गई निकल, ये उसी जगह से निकल करके जाना पड़ा करता। तो भोले बाबा की मतलब उसी जगह पे उस चीज को शांत करने के लिए भी ना, जो जैसे अमरनाथ यात्री हुए वहां पे भंडारे का आयोजन हर साल किया जाया करता, मतलब दिन रात यज्ञ पूजा चला करती उस जगह पे 2 महीने तक लगातार, ताकि उस जगह में शांति आ सके, कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार हो सके। लेकिन अब तो JNK की अब जो है दूसरा रास्ता निकाल दिया, शायद दूसरे रास्ते पे अब तो लोग शायद बहुत कम जाते हैं। मतलब पहले जो था ज्यादा आना जाना था उस जगह, 2022 के बाद से 21 के बाद से, मैं भी शायद 20-21 के बाद से मतलब वो नया रास्ता इन्होंने निकाला। अब तो बहुत अच्छा इन्होंने गाजीकुंड से सीधा रास्ता इन्होंने निकाल दिया। पहले का जो पुराना रास्ता है, वो पुराना रास्ता बड़ा जो है यहाँ का खतरनाक था JNK का, आज भी है उस जगह के ऊपर, आप रिसर्च कर सकते हो, काफी है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, जैसे ये पूरा शूट सर उत्तराखंड में ही हुआ है, तो उत्तराखंड में ही क्यों, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, देवभूमि सारी है, देवभूमि क्योंकि हिमाचल पहाड़ भी तो है हिमाचल में भी है, जी, JNK में भी है, सब जगह के ऊपर है। JNK अगर आप बोल रहे हो तो कश्मीर का जो ओरिजिन है वो काश्यप ऋषि की तपस्या के ऊपर है। किसी समय पे ये जो जगह थी ना, ये राक्षस के अंतर्गत थी, जिसने बहुत सारे देवी देवताओं को अपने अंदर जो है गुलाम बना के रखा हुआ था। बोलते हैं इसकी जो दक्षिण दिशा की तरफ के जो पहाड़ थे ना इसके, वहां पे भरने के कारण ये पूरी की पूरी जगह एक झील के अंदर थी। तो वो जिसको भी पसंद आया करता, कोई मतलब देवकन्या हुआ करती उठा के उसको जल में जो है छुपा दिया करता, कोई मतलब सुंदर नारी हुआ करती छुपा दिया करता। अच्छा, हाँ, तब कश्यप ऋषि ने वहां तपस्या की थी कि हे प्रभु कि आप जो है मतलब, तब भगवान हरिनारायण विष्णु ने उस जगह को जो है मतलब उन्होंने क्या किया कि मतलब इनसे जो है मुकाबला करे। उसका क्या था कि जल के अंदर उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो जल में जाके छुप जाया करता। तो हुआ क्या कि वहां पे उसकी जो पश्चिम की तरफ की जो पहाड़ियां थी उनको भगवान विष्णु ने तोड़ दिया, तो जितना पानी था वो सारा बह गया वहां का। तो वो अंदर से सुंदर घाटी निकल के आई, जिसको बाद में मतलब जब वो बाहर निकल गया वो जल के बगैर, तो फिर वो तब उसका वहीं जो है युद्ध किया। लेकिन जब बाद में जब देवी देवता जब वहां के कैद से मुक्त हो, तो देखा इतनी सुंदर घाटी निकल के आई, तो कुछ जो अप्सराएं थी वहां की सरिताएं बन गई, कई जो है मतलब जो थे वहां के पर्वत बन गए कि हम इसी जगह पे वास करेंगे। वहां के जो पर्वत भी है ना, तो नंदा देवी, त्रिशूल, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। लेकिन पहले तो आजकल तो चलो नाम बने, अगर पहले से देखा जाए तो पूरा ही हिमालय सेम ही था ना। यहाँ से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, तिब्बत तक चले जाइए। तो उत्तराखंड ही स्पेसिफिक क्यों है ऐसा? हम तो और जगह जाना चाहेंगे। आई जस्ट फील दैट इट वाज अ गुड स्टार्ट। हिमाचल में बहुत सारी हैं, कुमाऊं के एरिया में अगर आप जाएंगे, चंबा भरमौरी के एरिया में आप जाएंगे, 84 मंदिर बने हुए हैं, पूरे यमद्वार है। स्पेशली बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर धरती के ऊपर कहीं है तो वो पूरे 84 मंदिर के अंदर है। आत्माओं के स्पेशल चरण चिन्ह बने हुए उल्टे पांव भगवान जो है यमराज के सामने, कि आत्मा को यहीं आना पड़ेगा। खुद मतलब जो यमराज जी के साथ मतलब जो है कचहरी है उनकी जो है स्पेशली, जहाँ लिखा जाता है सबके कर्म फलदाता। उत्तराखंड में नहीं, पूरे ही सब जगह। अगर असम के पहाड़ों में आप चले जाए तो माँ कामरू कामाख्या, मयोंग जैसी जगह है, काला जादू के लिए फेमस है दुनियादारी के बीच में। तो कहीं भी आप चले जाएं, अरुणाचल में अगर आप चले जाएं तो अरुणाचल के अंदर जो है मतलब द्रोणगिरी पर्वत है, उस जगह के ऊपर अपना 84 सिद्ध ऋषि पर्वत है, वहां पे बोला जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरा ही हिमालय जो है संपूर्ण इस चीज के बीच में गुरुजी, मेरा इसका एक थोड़ा एक साइंटिफिक ये है कि माउंटेन्स हैव अ मैग्नेटिक, बहुत, सो वो मैग्नेटिक जो पुल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एनर्जीज को भी इन एंटिटीज को और अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। नहीं, एनर्जी देती ना। इसका रीजन बताऊं आपको क्या है? इसको भी एनर्जी तो लग चाहिए ना। कोई भी वस्तु है निकलती तो पाताल से है ना, चाहे सोना हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो गोल्ड हो, है ना, चाहे वो पारस हो, मूंगा हो, या फिर खाने के भी अगर कोई चीज हो, तो वो सब कुछ जमीन से निकलेगी। पहाड़ इज लाइक, जिस समय पहाड़ बने कैसे, आपस में बोलते हैं रीजन आपस में टकराए तो वो एकदम से वो सारी मतलब स्क्वीज हो गई वो जगह, एकदम से ना वो फ्लिप हो गई वो एकदम से, तो वो एकदम से जो नीचे के जो ऑर्गन थे वो ऊपर आ गए। तो जो पातालीय जो शक्तियां थी वो एकदम से ऊपर चली गई, तो उनके ऊपर वास होने वाली शक्तियां भी ऊपर आ गई। तो हिमालय का रीजन भी तो इसी तरह तरीके से हुआ ना, कि धरती टकराई एकदम से। हिमालय के लिए तो ये भी बोलते हैं कि हिमालय इज नॉट द ओल्डेस्ट माउंटेन, हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन। हिमालय जो हिमालय इट्स द यंग, सबसे नया माउंटेन नहीं है, यंगेस्ट है। और ये भी बोल रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं अभी भी। अच्छा, हाँ, अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब अभी जो बोलते हैं कि जब प्लेट्स आपस में जो है किसकी, तो हिमालय जो है उत्पन्न हुआ, लेकिन वो धरती भी तो अंदर की जो है बाहर निकली ना।
तो इसी के साथ जो चीजें थी वो बाहर निकली, जिनके ऊपर आधिपत्य, अब स्वर्ण और स्वर्ण के ऊपर जो है सर्पों का आधिपत्य होता है, हीरा जो होता है, हीरा के ऊपर जो है गंधर्वों का आधिपत्य होता है, चांदी जो होती है इसके ऊपर यक्षों का जो आधिपत्य होता है। जिस जगह के ऊपर उस चीज का ज्यादा ढेर रहेगा तो वो तो वहीं जाके बैठेंगे ना। असल में माउंटेन्स क्या है, उन सब चीजों का ढेर ही तो है। और अभी हम क्या है? शुरू में बात कर रहे थे, जैसे आप आए थे, हम्म, कि उत्तराखंड में मैं एक जगह जाना चाहता हूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने, वो है खेत पर्वत। खैट पर्वत। तो खैट। सबसे इंटरेस्टिंग खेत लगा वो मुझे, क्योंकि मैं आज से 4 साल पहले गया था, तो हम वहां पे ट्रैक आधे तक ही कर पाए थे। उसके बाद हमें जो वन विभाग है उन्होंने जाने नहीं दिया था, क्योंकि मैनिटर्स वहां पे जो लेपर्ड्स और टाइगर थे वो थे। अगर जाना है ना आपको, परियों का तो देश। ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे तो सामने कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। लगता है आपको प्राप्ति ऐसे के लिए। होती है कि परियां वहां पे खुद आएंगी? आप मेरे साथ चलिए, साधना करवाता हूँ, फिर देखते हैं। मतलब समझा नहीं मैं, मतलब आप मेरे को प्राप्ति के प्रॉपर लिए अगर मेरी बात सुनो, आप अगर मैं आपको रॉ मिल्क दे दूंगा, बोलूंगा इसमें से मक्खन या दूध जो है घी निकाल के दिखाओ मुझे, कैसे निकालोगे? क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? सामने है ना सब कुछ, सारा मटेरियल दे दिया मैंने, तो निकालोगे कैसे? उसके लिए तो मथना पड़ेगा। तो मथेगा कौन? अब ये तो नहीं पूरे का पूरे दूध के अंदर से पूरा मक्खन मिल जाएगा, डायरेक्टली दूध ही पी लूं मैं, तो पीछे क्या बचेगा? मक्खन निकला। तो वहां जाके भी अगर आप बांसुरी बजा रहे हो, फ्लूट बजा रहे हो, तबला बजा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपके सामने परियां आके नाचेंगी। आपको अप्सराओं की प्रॉपरली साधना करनी पड़ेगी। जिस चीज से वो अट्रैक्ट होती हैं, वो प्रोसेस आपको करना चलो भाई, पड़ेगा। ये आगे हम करने वाले हैं और गुरुजी को साथ लेके जाने वाले हैं। हाँ, मैं ही रह गया ना बिल्ला। नहीं, अब तो आपको चलना पड़ेगा, बोला आपने। हाँ, मतलब जो बोला, मतलब मेरे ऊपर ही आक्रमण कर दो इस चीज का। हाँ। सर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग ना एंटिटीज को सिद्ध कराते हैं। एंटिटीज को सिद्ध कराते हाँ, हैं। पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन तक के नाम पावरफुल बनने के लिए। अब एक कोई बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक एंटिटी सिद्ध कराई थी, सिर्फ और सिर्फ कहीं से डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स रातों रात जला दिए गए थे, और वो पता नहीं आग कैसे लगी है आज तक। ये कौन भी पॉलिटिशियन थे वो? ना। गुरु देखिए, मैं होस्ट हूँ, मेरा काम है आग तो लगी हुई है ना। मेरा काम है कि आग मेंटेन रहे। ये तो फिर हमन कुंड हुआ ना। आप तो फिर ये क्या होती दे रहे हो उसके अंदर? मजाक कर रहा हूँ। तो सर आप थोड़ा सा और बताइए, क्रू के एक्सपीरियंसेस क्या थे और क्या क्या शो So, का? of course, haunted locations हैं, और आप लोगों को तो गुरुजी को भी आपको पता है कि उत्तराखंड में है, और काफ़ी haunted locations थी, लोहाघाट वाले में भी गए। So, हमारे जो सीकर्स हैं, वो of course वो अंदर गए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जो गैजेट्स हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए या समझने के लिए वो यूज़ किए गए। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग बात थी कि जब आप कोई शूट करते हैं, सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है उस जगह से क्रू का होता है। जैसे आपका भी स्टूडियो है, हम आए, आप आए, हमसे पहले क्रू आया है, कैमरामैन आया है, लाइटिंग हुई है, सो क्रू जो है कहीं भी जाए आप, सबसे पहला पॉइंट ऑफ अटेंशन होता है। तो हमारे क्रू के साथ बहुत कुछ होने लग गया। किसी को कहीं नील पड़ गया, और हमारे, हाँ, मतलब किसी को, एक हमारा ड्रोन वाला है, वो ड्रोन उड़ा रहा था, उसको लगा, होता है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो मुझे पता है आप यहाँ हैं, सो मैं अब ये जहन में रखूंगा कि ठीक है गुरुजी बगल में, तो वो ड्रोन उड़ा रहा है और बात कर रहा है हाँ जी करके, नहीं इसने टच एंड देन ही करे, उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, देखा उसने कोई है ही नहीं है, सो वो तो ड्रोन छोड़ के भाग गया। फिर किसी के साथ कुछ ब्रूज हो गया किसी को, और दिन में भी हो रहा था। तो एक हमें भी ये भी लगता है ना कि सिर्फ रात को ही होता है। कुछ लोकेशन थी, जैसे एक टी स्टेट है एक देहरादून में, वहाँ तो मैं भी जब गया, क्योंकि मैं दिन में अंधेरे से पहले पहुँच जाता था, तो मुझे अंदर जाने से पहले जनरली मैं जो लोकेशंस हैं मैं चले आता था अंदर देखने, और मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो शो की फ़ोटो खींचनी है वो। सो टी स्टेट पे जो हमारे कैमरामैन थे, तो मैं सबसे पहले सेट पे जाके फ़ोटो खिंचवा लेता था कि ये चीज़ तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें थोड़ा सीरियस हैं। सो मुझे आइए चलिए अंदर। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं टी स्टेट को देख रहा हूँ, तब तक मुझे पता चल गया था ये ड्रोन वाले की कहानी, 2 के सर दर्द हो रहे, और रोज कुछ ना कुछ आ ही रहा था। पर यहाँ पे मैं अंदर नहीं गया। मैंने एक काम कर भाई, तू यहीं से फोटो खींच ले। एक काम कर, मैं यहाँ खिड़की के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो ये पूरा अंदर दिख रहा, मैं नहीं जा रहा अंदर, ये थोड़ा जगह थोड़ा ये ज्यादा भारी लग रही है जी। मतलब आपको फील हो जाता था? मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें फील कर लेता हूँ, अगर समझ पाऊँ नहीं समझ पाऊँ,
चीज़ों को, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ फील हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन थोड़ी सी घबराहट, मैं इसको हर उसमें ऐसे बताता हूँ कि जैसे 10th का रिजल्ट आने वाला होता है ना, उससे नहीं एक दिन वो नहीं। पहले जो फटती है। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। अच्छा। हाँ, मुझे घबराहट नहीं होती है, यू नो, बट एक आवाज़ ज़रूर आती है अंदर से। कि मत जाओ। तो मुझे एक आवाज़ आई कि यहीं फोटो खिंचवा लो, यू नो। किसी को ना, मुझे लगता है कि एक होता है ना फेक बलवान दिखाना। मैं अभी इस उम्र में आके मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि अपने आप को फेक बलवान भी नहीं दिखाना है बिल्कुल कि सही हम कह रहे बड़े हो। पड़े हैं, हमें कुछ नहीं नहीं होता, नहीं, ये बिल्कुल सही और कह रहे हो। कमज़ोर भी नहीं होना है, न्यूट्रल हाँ। भी रह सकता है इंसान, यू नो। सो बट क्रू के साथ बहुत हादसे हुए एंड बहुत ब्रेव क्रू है हमारा। एंड अब जब आप शो देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो इंटेग्रिटी है, जिस इंटेग्रिटी के साथ हमारे शो में हमारे साथ एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो फाउंडर हैं सरबाजीत, वो भी थे, एक साइकिक हैं पूजा, जो दे वर्क एज अ टीम, सो वो भी साथ में थे कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कि यू नो कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर पैरानॉर्मल दुनिया में जा रहे हैं और एक शो बना रहे हैं जो एक कहीं ना कहीं दो चीज़ें, एक स्वार्थ भी है कि अच्छा काम करना है, ऑफ कोर्स लोगों के लिए भी कर रहे हैं, बट पहली चीज़ तो खुद के लिए कर रहे हैं। सो कहीं जगह जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वो ओपननेस रखना, अवेयरनेस रखना, जैसे आपने कहा कि, और ये भी फील कराने कि यार हम यहाँ एंटिटीज़ को परेशान करने नहीं आए हैं, कोई गलत चीज़ करने नहीं आए हैं, इसका एक अच्छा मैसेज देने आए मीनिंग है। सो मैं इस बात को लेके बहुत प्रसन्न हूँ, यू नो, कि वेरी हैप्पी अबाउट दिस। और बाकी चीज़ें तो हुई हैं, काफ़ी हुई हैं। कभी कभी हैवी फीलिंग भी हो जाती थी, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, और ये जो बच्चे इनकी इन्वेस्टिगेशन देखकर, जब ये इन लोकेशंस पे जाते थे, इनको देखकर, क्योंकि हर जगह अंदर कैमराज हैं, मैं जो पीसीआर रूम होता है मैं सब कुछ देखता था, उनके साथ जो हो रहा है वो देख के भी बहुत अफेक्ट होता था, यू नो। एंड अलग अलग लोकेशन की अलग अलग एनर्जीज थी। कहीं पे क्योंकि अब थोड़ा आइडिया है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो जहाँ इन ह्यूमन एंटिटीज थी वहाँ ज़्यादा मतलब वहाँ थोड़ा भारीपन ज़्यादा हो जाता था, यू नो, कुछ हो तो जाता था। एंड वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, कुछ कई जगह एनर्जी है ना, सब कई जगह जाते हैं, अब यहाँ आए, अच्छा लगा, यू नो, गुरुजी से मिलके अच्छा लगा, आप लोग स्माइल कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो अच्छा लगा, एनर्जी अच्छी हो गई। अब यही आता, गुरुजी मुझे ऐसे देखते हैं अगर यू नो, आप उससे अच्छे से बात नहीं करते जी तो एनर्जी खराब हो जाती है। तो फीलिंग तो है हर इंसान में, जी बिल्कुल सर। हमारा नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, फीलिंग तो सब में है। सही कह रहे हो आप। हमारी जो पूरी बॉडी है ये सेंसर्स हैं, और हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को कई जगह जाने से पहले ही पता लग जाता है कि ये चीज खराब है, गलत है कुछ। अंदर से इंस्टीट्यूट्स आते हैं बंदे को कि नहीं यार, कि नहीं मत कर, हाँ, मत रहने कर, दे, हाँ, मत कर, हाँ। छोड़ परे, कोई फायदा नहीं इस चीज का, रहने दे। लेकिन उसी समय आपका ईगो, आपका दिमाग आपको भटकाता है, चल वो भी देख एक लेंगे, entity हैं? है। ये वाला चल देख लेंगे। हाँ, वो भी वो चीज वो एंटिटी बन जाता है। हाँ। नहीं चले यार, देख ले, कुछ नहीं होगा। सही कह रहे हो आप कि देखी जाएगी जो होगा, वही आदमी मरता है। तो सर मतलब इस शो के दौरान हम ये चीज तो बता चुके हैं कि पैरानॉर्मल भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी आप इस शो में तह तक पहुंचे हो। जी। या मैं कहूंगा कि तह तक नहीं पहुंचे, पहला कदम उठाया। पहला कदम उठाया। ठीक है सर, आई होप ये पहला कदम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जाए। जी, थैंक यू। जिसके बाद दूसरे कदम में आपको मैं बताऊंगा लोकेशंस, रियल लोकेशंस बिल्कुल। कौन कौन सी है। बिल्कुल। अभी भाई से मेरी बात हो रही थी, मैंने इनको बताया कि राजस्थान में ऐसी ऐसी लोकेशंस है कि आप सोच नहीं सकते हो। जी, हम श्योर गुरुजी भी बताएंगे। गुरुजी के पास तो हम श्योर एक पूरी 5 वॉल्यूम होंगी किताबों की। बहुत जी बिल्कुल। आप जाते थक जाओगे, भाषा नहीं आएंगे वहां की। सो गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर और नई चीज़ों के बारे में सुनकर। जी बिल्कुल। और दीपक जी, you, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक अच्छी चीज़ लगी आपके बारे में, आप में एक बहुत भोलापन भी है, और एक अच्छाई है, और एक क्यूरियोसिटी है। मुझे ये तीनों क्वालिटी किसी भी इंसान में बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, हमें एक अच्छा एग्जाम्पल भी बनना है। मैसेज करें। और जो भी रुचि हो इंसान की खुद की, उस रुचि में पैशन के साथ, सच्चाई के साथ
क्योंकि लाइफ में कुछ तो करना है, बिल्कुल सिर्फ सर, घर बैठ के खाना खा के तो नहीं लाइफ चाहिए। बिल्कुल सो सर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप ये करते रहिए। मैं डार्क स्ट्रोल, एमटीवी डार्क स्ट्रोल की तरफ एक छोटी सी जैकेट है। गुरुजी सॉरी, आपका जो साइज की तरफ ठीक है ये, पर आपका जो साइज तो मैं आपके लिए करा दूंगा अगर नहीं भी हुआ। मुझे पता नहीं कि आप क्योंकि आपका एक मैं यूनिफॉर्म नहीं बोलूंगा, आपकी एक चोला एक तरीका है जो आप पहनते हैं, बट अकेले में पहन लीजिएगा जब कोई नहीं देख रहा हो। और जो सर ने बोला था वो लिखा हुआ है यहाँ पे। you are हाँ, इनको मालूम है गुरुजी को। you can see thank you so much for that. So please watch MTV Dark Scroll on MTV and Jio Cinema. MTV पे 10 PM पर और Jio Cinema पर 7 PM पर. Please watch and don't watch alone because someone is always watching you. क्या बात है। आई होप पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट भर भर के कर देने हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलत कर रहे हो ये तुम। ऐसे और प्यारे प्यारे कंटेंट को ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपको इस पॉडकास्ट में पसंद आया हो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना और जाके देखना MTV डार्क स्क्रोल। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।